कहाँ रह गए ये? अभी तक घर नहीं आए। रात के 11 बज गए हैं। पता नहीं कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे। आखिर ये क्यों नहीं सोचते हैं जरा सा अपने बारे में। रात रात भर बाहर रहते हैं, कहीं कुछ हो जाए तो क्या करूँगी मैं। दो दो बच्चे हैं मेरे। पता नहीं ये इंसान कहाँ दारू पीकर कहाँ लटके होंगे। अभी तो होली को भी 2-3 दिन है। अभी से ये पिए पाए टुन रहते हैं। पीते तो हमेशा ही हैं, लेकिन 2-4 दिन में पीते हैं। लेकिन हफ्ते भर से तो लगातार रोज रोज पीते हैं। इस इंसान को कितना भी समझा लूं, कुछ भी कर लूं, लेकिन पीना नहीं छोड़ सकते हैं। हाय मेरी किस्मत, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। पता नहीं क्या लिखा था मेरी जिंदगी में। जितनी ही नफरत थी मुझे इन सब से, वही जंजाल मेरे सर पर पड़ा है। माँ बाप ने तो कर दी मेरी शादी, एक ऐसे इंसान के साथ बांध दिया जिसे पीने के बाद खुद का होश नहीं रहता है। ऐसा देखकर कर दी मेरी शादी। पछता तो अब मैं रही हूँ, भुगतना मुझे पड़ रहा है। सबने तो अपना पल्ला झाड़ लिया कि हम क्या करें। हमें तो यही बताया गया था कि कुछ नहीं पीता, कुछ नहीं खाता। मेरा तो ठीक है, गुजर गई कैसे भी जिंदगी। मेरे बच्चे हैं अभी। ये इंसान ऐसे पीता है, न पैसों का सोचता, न किसी चीज का सोचता। मेरे बच्चों को जरा जरा सी चीज के लिए तरसना पड़ता है। कोई टेंशन ही नहीं है इनको। किसी दोस्त को लगाती हूँ, शायद उठा ले कोई। तो सब दोस्त भी तो ऐसे हैं पियक्कड़। ये तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हैं, पता नहीं कहाँ है। ऐसी उल्टी सीधी बातें आती हैं मन में। कैसा भी है, पति है, सोचना तो पड़ता ही है। हेलो हेलो राजेश जी, आपके भैया हैं क्या आपके साथ? नहीं तो भाभी, भैया तो मेरे साथ नहीं है। मैं तो आज भैया से मिला ही नहीं। मैं तो अपने घर में हूँ। मैं आपकी देवरानी को उसके मायके लेकर आया था होली के लिए, तो मैं तो अपने ससुराल में हूँ। अच्छा। हाँ भाभी, वैसे क्या हुआ, कब निकले हैं घर से? कोई बात हो गई क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, रखती हूँ। ठीक है भाभी, कुछ जरूरत पड़े तो फोन लगाइएगा। हाँ हाँ भैया ठीक है, सब सुधर जाएंगे। ये इंसान नहीं सुधरेगा। कम से कम राजेश को अपनी बीवी बच्चों का तो ख्याल रहता है, और इस इंसान को तो किसी का कोई ख्याल नहीं है। कब आना है, कब जाना है, क्या करना है, कोई टेंशन ही नहीं है किसी चीज की। देखती हूँ, जाती हूँ गुलमोहर के यहाँ, शायद उनके यहाँ बैठे हूँ। अरे वो महारानी, कहाँ जा रही है रात में? कहीं नहीं अम्मा जी, गुलमोहर के यहाँ जा रही थी। अभी तक आपके बेटे घर नहीं आए मम्मी को देखने के लिए। क्या बहाना बना रही है मेरे बेटे का? अरे मेरे बेटे की जरा सी चिंता भी होती है तुझे? नाटक कर रही है। ये कैसी बातें कर रही हैं अम्मा जी? मुझे चिंता क्यों नहीं होगी उनकी? मेरे पति हैं, चिंता है तभी तो जा रही हूँ। चिंता ना होती तो चाहे जहाँ रहते, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला था। अरे तू तो बैठका लगाने जा रही होगी गुलमोहर के यहाँ। आजकल बैठका तो बहुत लगाने लगी है ना तू। क्या करे, कोई टोकने वाला तो है नहीं। मुझे तो जरा सा सुनती नहीं है, और अपने पति को तो उल्टा सुना देती है तू आजकल। वो तो एक नंबर का पगला है ही, कुछ बोलता तो है नहीं तुझे। तो बस तू ऐस कर रही है, यहाँ बैठेगी वहाँ बैठेगी। रात के 11 बज गए हैं, किसी के घर जाने का कोई टाइम है ये? हाँ, बेशरम कहेगी। तेरे मायके में ये सब चलता होगा, हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता है। अम्मा जी, क्या जब देखो आप शुरू हो जाती हैं। मैं बैठका लगाने जाऊंगी 11 बजे रात? आपके बेटे को देखने जा रही हूँ। आजकल रोज पीते हैं, कहीं लुढ़के होंगे। घर में बैठे बैठे और बुरे ख्याल आ रहे हैं। जैसे भी ये मेरे पति हैं, मेरे बच्चों के बाप हैं। चिंता हो रही है मुझे, फोन लगा रही हूँ तो फोन भी नहीं उठा रहे। अरे तुझे क्या चिंता हो रही होगी? चिंता मुझे हो रही है मेरे बेटे की। मुझे तो नींद तक नहीं आ रही, बैठी हूँ कि कब आएगा कब आएगा। तू तो महारानी फुसुक्का मार के सो गई होगी, अब आ गई है नौटंकी दिखाने के लिए। माँ जी चुप हो जाइए, वैसे भी मेरा दिमाग खराब है। और भी चेचे मत करिए, जब देखो सुनाती रहती हैं आप, उल्टी सीधी बातें करती रहती हैं। कभी तो चुप हो जाया करिए आप। अच्छा, तो तू मुझे डराएगी धमकाएगी? तुझसे डरूंगी मैं? तो मुझे कमा कर खिलाती है। अरे मेरा राजा बेटा, तू आ गया? कहाँ रह गया था? कितनी चिंता हो रही थी तेरी। तुझे जरा माँ का ख्याल नहीं आता है? कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे मुझे। अरे माँ, तुम तो ऐसे बोलती हो जैसे मैं कोई बच्चा हूँ। अरे दो दो बच्चों का बाप हो माँ, दो दो बच्चों का। और आप अभी तक जगकर क्या कर रही हो? जाओ सो, जाओ जाओ।
रात को लड़ाई करने में क्या मजा आता है? तुम सास बहू की लड़ाई तो खत्म ही नहीं होती माँ। अरे मैं लड़ती हूँ क्या? ये तेरी बीबी जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती है, न रात छोड़ती न दिन। अरे उसकी बातों पर ध्यान क्यों देती हो आप? अरे जाओ जाओ आराम करो। माते तुम्हारा ही तो जमाना है, जाओ जाओ। आपको जरा सी शर्म नहीं आती है? ये कोई घर आने का टाइम है? वो भी कितना दारू पी कर आए हैं, और अभी बाहर पेट फुल नहीं हुआ है क्या दारू पीने से, जो बोतल घर के अंदर भी लेकर आ गए? हाँ, बच्चे देखेंगे तो क्या सोचेंगे? जरा तो किसी का ख्याल किया करिए, किसी के बारे में नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा करो। इस हालत में देखेंगे कि मेरा बाप दारू पीता है तो कैसा लगेगा उन्हें, बताइए जरा। कभी नहीं सुधरोगे। देखो तुम मुझसे पंचायत न करो, समझी? चलो हट हट हट, अपने काम से मतलब है। मुझे मत सिखा क्या करना है क्या नहीं। तुम सास बहू का झगड़ा तो चलता रहता है, और तू अब मेरे पीछे छोड़ पड़ गई, मेरी माँ को छोड़कर। अरे तुम दोनों ही लड़ा करो, मुझे इस सब में इन्वॉल्व मत किया करो। चल चल, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। कहाँ जा रहे हैं सोने के लिए? पहले खाना खा लीजिए, पीने से फुर्सत हो गई हो तो। हाँ मैं नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे नहीं खाओगे? खाना बना रखा है, चुपचाप से जाके खाना खाओ। भले एक ही रोटी खाना हो तो एक ही रोटी खाओ, जाओ। अरे बोल दिया ना, नहीं भूख है, नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा। चल साइड हट। हे भगवान, ये इंसान कभी नहीं सुधरने वाले। कुछ भी कर लो इनका। नींद आ रही है बड़ी जोर की, जा रही हूँ सोने के लिए। हेलो, हाँ मम्मी, बोलो कैसी हो? हेलो बेटा, ठीक हूँ। तू बता बेटा कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। आज माँ सुबह सुबह फोन कर दिया, कुछ काम था क्या? बेटा सोच रही थी तू बड़े दिनों से आई नहीं है, तो आ जाना अपने मायके। इतना बड़ा त्योहार आने वाला है। जब से तेरी शादी हुई तो तू एक भी होली अपने मायके में नहीं मनाई। सब तेरे बारे में पूछते रहते हैं। तेरी भाभी भी कह रही थी दीदी तो कभी हमारे साथ होली मनाने आती ही नहीं है, तो आ जा 2-4 दिन के लिए, टाइम हो अगर तेरे पास तो। अरे माँ, कहाँ से आ जाऊँ? जानती तो हैं आप कि यहाँ कौन देखेगा अगर मैं वहाँ आ जाऊंगी। ऊपर से आप मेरी सास को भी जानती हैं, मायके का नाम लेते ही उनका पारा गर्म हो जाता है। ऊपर से आपके दामाद जब देखो पिए पाए टूने रहते हैं। होली के टाइम पे तो और किसी टाइम पे उनका पीना नहीं छूटता है। बच्चे हैं, वैसे कैसे छोड़कर आ जाऊं? बेटा दामाद जी को भी लेकर आ जा, और बच्चों को भी। अरे नहीं नहीं मम्मी, मैं उनको वहाँ लेकर नहीं आ सकती हूँ। वो इंसानों जैसे नहीं पीते हैं, वो तो बिल्कुल पागल हो जाते हैं। पूरा दिन पिए पाए टून रहते हैं। अरे वहाँ आकर बदनामी थोड़ी ना करवानी है। कुछ होगा तो बदनामी तो मेरी होगी, उनकी होगी। अब जैसे भी हैं मेरे पति हैं, अच्छा थोड़ी ना लगेगा कुछ भी सुनकर। कोई कुछ उल्टा सीधा बोले तो उनकी आदत तो सुधरने वाली नहीं है। मैं इसीलिए कहीं नहीं जाती हूँ मम्मी, और टाइम भी नहीं है, बहुत काम है, और यहाँ भी मेहमान आते हैं, तो ऐसे आ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगता ना। और अम्मा जी फिर अकेली हो जाएंगी मैं आ जाऊंगी तो। होली का त्योहार है, अकेली रहेंगी तो अच्छा नहीं, कहाँ लगेगा ये सब। ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। मन था कि आ जा, देख लेना, टाइम मिलेगा तो आ जाना। माँ को लगता है कि मैं अपने मन से नहीं आती हूँ, लेकिन मैं क्या बताऊँ किस जंजाल में फंसी हूँ मैं। यहाँ अपने लिए तो सोचने का समय ही नहीं है। इंसान की शादी के बाद अपनी जिंदगी कहाँ रहती है? जो कुछ है घर परिवार के बारे में ही सोचना पड़ता है। बच्चों को तो लेकर भी चली जाऊं, लेकिन अम्मा जी हैं और ये भी हैं। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है तेरी? कहीं तो नहीं अम्मा जी। माँ का फोन आया था, बुला रही थी होली पर कि आ जा। जब से शादी हुई तो कभी होली नहीं मनाई मायके में। तो क्या कहा तूने? चिंता मत करिए अम्मा जी, मैंने मना कर दिया है, नहीं जाऊंगी कहीं। क्यों? तूने अपनी माँ को मना क्यों कर दिया? तेरा मायके जाने का मन नहीं है? मन किसका नहीं होगा मायके जाने का, लेकिन औरत की जिंदगी में अपने लिए सोचने का समय कहाँ रहता है? सोचने का समय नहीं रहता है तो निकाल। मतलब आप कहना क्या चाहती हैं अम्मा जी? अरे जब तेरी माँ इतने प्यार से तुझे बुला रही है तो चली जा, 2-4 दिन घूम आना, होली मना लेना अपने मायके में। अम्मा जी आपकी तबीयत तो ठीक है? ये क्या बोल रही हैं आप? ज्यादा नौटंकी ना दिखा, जो बोल रही हूँ वही सुन ले। अम्मा जी आपके कहने का मतलब ये है कि मैं मायके चली जाऊँ, आपको कोई परेशानी नहीं है? बोल तो दिया है, अब क्या सुनना चाह रही है? चली जा 2-4 दिन के लिए, बच्चों को भी ले जाना साथ में, घूम आएंगे।
अभी उनके स्कूल की छुट्टी भी है, अच्छे से होली मना लेंगे। और तू भी कभी नहीं गई है तो तू भी मना लेना। अरे अम्मा जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, चिंता मत करिए। आप मेरी फिरकी ले रही हैं ना? अरे नहीं पागल, फिरकी नहीं ले रही हूँ। तेरी सास इतनी भी खड़ूस नहीं है कि तेरे मन की बात ना समझे। पूरे 10 साल हो गए तेरे साथ रहते रहते, अब क्या तेरे बारे में इतना नहीं जानती हूँ? हाँ, पहले नहीं इतना समझती थी, लेकिन अब मुझे समझ आता है। पूरा दिन लड़ती झगड़ती हूँ, इसका मतलब ये नहीं हूँ कि बहुत बुरी हूँ, खड़ूस हूँ। मैं बोल रही हूँ ना, चले जा 2-4 दिन के लिए घूमा। हमारे लिए चिंता मत कर, 2-4 दिन की तो बात है, बना खा लूंगी मैं। तेरे पति को तो वैसे भी पीने से फुर्सत नहीं है, पिए पाए टून रहेगा। खाएगा तो बना दूंगी, नहीं खाएगा तो नहीं बनाऊंगी। अब जो जिंदगी में चल रहा है उसे तो बदल नहीं सकती है, उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, जिंदगी भी चलती रहेगी। लेकिन अपने लिए समय निकालना सीख, समझी? अम्मा जी, सच में आपने तो मेरी सोच ही बदल दी। मुझे तो कभी नहीं लगता था कि आप मेरे बारे में भी जरा सा सोचती हैं, लेकिन आज ये सब बातें करके मुझे लगता है 10 साल की तपस्या का फल मिल गया। जैसे आपने मुझे अपनाया, ऐसे ही आपके बेटे कभी मेरी बात सुन लें, वो अपनी ये गंदी आदत, बुरी आदत छोड़ दें। इससे बड़ा फल तो मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। चल, मुगौरी लाल के सपने बाद में देखना, अभी जो बोला है वो कर ले। परसों ही होली है तो चली जा, नहीं तो फिर बस में जगह भी नहीं मिलेगी, इतनी भीड़ हो जाएगी। ठीक है अम्मा जी। अरे भाई, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? बहू अपने मायके जा रही है होली मनाने के लिए। क्या मायके जा रही है? लेकिन यहाँ कौन रहेगा? यहाँ कौन सब देखेगा? इतना बड़ा त्योहार है और मायके जा रही है, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। ए, तू होता कौन है उसे मना करने वाला? और किसी चीज की चिंता रहती है तुझे? वो मायके जा रही है इसके लिए तो तुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है कि मायके नहीं जाए। तो क्या करे? तू तो पिए पाए पूरा दिन टुन्न रहता है, वो मायके भी नहीं जा सकती। मना मत करना, समझा ना? मैं भेज रही हूँ उसे। भगवान, आज घर में हो क्या रहा है? आज सास बहू एक तरफ। हाँ, सही देख रहे हो और सही सुन रहे हो। आज सास बहू का खेल खत्म हो चुका है। अब सिर्फ इस घर में माँ और बेटी रहेंगी, समझे आप? और मैं जा रही हूँ अपने मायके होली मनाने के लिए। आपको जो करना होगा तो करते रहिएगा। ठीक है भाई, मैं कहाँ मना कर सकता हूँ जब सास ने ही परमिशन दे दी है जाने की तो। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।